आज का जो मेरा टॉपिक है वो डायरिया से संबंधित है। जो आपको दस्त होती है, डायरिया होती है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये किस कारण से होती है, आपके शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसके कारण डायरिया होता है, इसके जो कॉजिंग एजेंट है वो क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक बनने वाली है। कृपया इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आप डायरिया के बारे में सारी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ प्लस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आपको स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां दी जाती है। तो जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो के बारे में आप लोग तक जानकारी आसानी तक पहुँच सकती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था डायरिया के बारे में। डायरिया के अंदर क्या होता है कि जो आपका जो स्टूल होता है वो काफ़ी लिक्विड हो जाता है, काफ़ी वाटरी हो जाता है, या ये कह लें कि जो स्टूल की जो एक शेप होती है वो बिगड़ जाती है, जिस कारण आपके शरीर के अंदर वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। और अगर आप स्टूल पास करते हैं तो आपका स्टूल होता है वो लिक्विड निकलता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाटर निकलता है, उसको डायरिया कह सकते हैं। WHO की गाइडलाइंस के अनुसार अगर 24 घंटे के अंदर 3 बार से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति है या कोई मरीज है वो अगर वाटरी स्टूल पास करता है तो उसको भी हम डायरिया कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डायरिया हो गया है। ये जो डायरिया है, इसका जो पैथोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है, कैसे आपके शरीर में क्या क्या चेंज आता है जिसके कारण आपको डायरिया की समस्या हो जाती है, आइए इसके बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहली जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी ल्यूमन है, जो आपके इंटेस्टाइन की ल्यूमन है, उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो आपके हाथों में जाता है, उसके अंदर से क्या होता है कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो जब वाटर का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होगा तो आपके जो ल्यूमन के अंदर वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, और जब स्टूल पास करने का टाइम आता है तो आपका जो वाटर होता है वो आपके स्टूल से मिलकर उसको लिक्विड कर देती है या वाटरी कर देती है, जिस कारण क्या होता है कि आपका जो वाटरी स्टूल पास होने लगता है। दूसरी स्थिति ये होती है कि या तो जो आपका सिक्रेशन होता है वो आपके ल्यूमन के अंदर वाटर का बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है फिर भी आपके स्टूल के आसपास वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण आपका जो स्टूल होगा वो वाटरी हो जाता है। तीसरी स्थिति ये होती है कि जो ऑस्मोटिक जो लोड होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके ल्यूमन के आसपास भी जो जितने वाटर या जितने इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा खींच लिया जाता है, हमारे ल्यूमन के द्वारा खींच लिया जाता है, जिसके कारण क्या स्टूल के साथ वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो भी आपका जो स्टूल है वो वाटरी हो जाता है। और रेक्टल रूट के द्वारा जब आपका स्टूल निकलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वाटरी होने लगता है। तो दोस्तों, ये तो थी आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं जिस कारण ये होता है। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो शरीर से बाहर निकलता है, जो लिक्विड जो आपके शरीर से बाहर निकलता है, उसका जो सिम्टम्स होता है डायरिया का, ये आपको बता दूं कि आपके शरीर के अंदर या जिस पेशेंट के अंदर ये डायरिया होता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होने लगती है, क्योंकि वाटर के साथ साथ जो हमारे शरीर का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाता है। मेनली ये देखा गया है कि जो आपकी जो डायरिया होती है वो 2 प्रकार से होती है। पहला जो टाइप होता है वो होता है नॉन इन्वेसिव टाइप, और दूसरा होता है इन्वेसिव टाइप। तो जो नॉन इन्वेसिव टाइप होता है उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो एजेंट होता है, माइक्रोबियल एजेंट है या बैक्टीरिया लीजिए, वायरस लीजिए, या कोई फंगस है या कुछ आपके प्रोटोजोअल जो है, वो क्या करते हैं कि आपके जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है वहाँ पे जाकर चिपक जाते हैं। तो जब चिपक जाते हैं तो आपको डायरिया की तरह आपको कॉज करने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आपके शरीर से जो आपके ल्यूमन के रास्ते से जो आपका वाटर है वो स्टूल में मिक्स होकर आपको डायरिया या लिक्विड डायरिया या वाटरी जो स्टूल होता है वो पास करवाता है। इसके अंदर आपको कोई भी ब्लड नहीं मिलेगा और कोई भी आपका म्यूकस नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी बहुत अगर आपको हो सके थोड़ी बहुत उल्टियाँ या वोमिटिंग आ सकती है। दूसरा टाइप है जो इन्वेसिव टाइप है, उसके अंदर क्या होता है कि ये जो माइक्रोबियल जो एजेंट होता है वो आपके इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा होता है वहाँ पर जाके चिपक जाता है और साथ साथ पेनिट्रेट भी करने लगता है। तो जब ये पेनिट्रेट करने लगेगा तो आपका जो स्टूल होता है उसके अंदर ब्लड आने लगता है और आपको जो ब्लडी डायरिया होने लगता है। साथ साथ जो कुछ म्यूकस होंगे वो भी आपके स्टूल के अंदर दिखाई देंगे। तो ये तो हो गया 2 टाइप के जो आपके होते हैं डायरिया, इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके अदर कॉजेज़ के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि कभी कभी जो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आप कहीं बाहर गए या आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की, आप कहीं उल्टा सीधा खाना खा लिया या आपने पानी पी लिया, आपका कोई भी ऐसा फूड या कोई ऐसा वाटर जिसके अंदर कंटामिनेशन हो सकता है, कंटामिनेटेड होता है, जिसके अंदर वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी माइक्रोबियल एजेंट हो सकते हैं, वो आपके कारण बन सकते हैं डायरिया के। दूसरा जो इसका कॉज है वो होता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई वायरस का जो टॉक्सिन होता है वो आपके फूड में मिला हो, आपके वाटर में मिला हो, किसी प्रकार से आप उससे खा लेते हैं या पी लेते हैं तो भी आपको डायरिया हो सकता है। तीसरा जो है कुछ ड्रग के कारण हो सकता है कि कोई ऐसी हम ड्रग या मेडिसिन लेते हैं
जिस कारण भी क्या होता है कि हमारे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारे ल्यूमेन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और तो क्या होता है कि उसकी वजह से भी आपको वाटरी डायरिया हो सकता है। कारण और है एंजाइटी। आपने देखा होगा कि अक्सर या आप कभी स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हो, या आप कोई ऐसी नई चीज़ें करना चाह रहे हो, या कभी आप सेमिनार लेने जा रहे हो, कभी कभी एंजाइटी के कारण क्या होता है कि आपको लूज मोशंस होने लगती है, आपको डायरिया जैसी कंडीशन आ सकती है। बात करते हैं इन्फेक्शन में। इन्फेक्शन के अंदर जो माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, जिसके अंदर वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, या कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो जो वायरस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रोटा वायरस, दूसरा होता है एस्ट्रो वायरस। इन सब के कारण भी आपको डायरिया हो सकता है। और बैक्टीरिया के अंदर अगर आते हैं हम तो होता है ई कोलाई होता है, साल्मोनेला होता है, और आपके जो कॉलरा वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ये सब कॉजेज होते हैं आपके डायरिया के लिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। बेसिकली देखा गया है कि अगर सिंपल टाइप का आपको डायरिया होता है तो उसमें कोई सी भी मेडिसिन लेने की आपको आवश्यकता जल्दी नहीं पड़ती है। आप अगर इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, या जो ORS ले रहे हैं, या नमक चीनी का घोल ले रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि आपका 1-2 दिन में डायरिया आपका आसानी से सही हो सकता है। लेकिन अगर 1-2 दिन से ज़्यादा अगर आपको डायरिया हो रहा है तो उसके अंदर आपको मेडिसिन लेने पड़ सकती है। जो मेडिसिन होती है वो एंटी डायरियल एजेंट कहलाती है, जिसके अंदर आपका एंटीवायरस आ जाता है, और एंटीबैक्टीरियल आ जाता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट आ जाते हैं, साथ साथ प्रोबायोटिक्स भी आ जाते हैं, और आपके नॉन स्पेसिफिक जो डायरियल एजेंट होते हैं वो सब आते हैं। तो अब इनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आपको अपनी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है। आपको अगर दिक्कत आती है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा उसी को आपको लेना है, क्योंकि अलग अलग एज, अलग अलग वजन के हिसाब से जो डॉक्टर की मेडिसिन होती है, जो डायग्नोसिस होती है, वो अलग अलग टाइप की होती है। तो दोस्तों, जो मैंने एंटीबैक्टीरियल के बारे में बताया उसके अंदर आपको नॉरफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एजिथ्रोमाइसिन जो होता है वो भी आपका एंटी डायरियल इफेक्ट शो करता है। और एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंदर आप मेट्रोनिडाजोल भी ले सकते हैं, जिसे मेट्रोजिल के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं। बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। एक बैक्टीरिया होता है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, और एक बैक्टीरिया होते हैं जो आपको आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जिसको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये जो प्रोबायोटिक होते हैं इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बैसिलस होते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारे गट फ्लोरा है उसका जो एक्टिविटी होती है उसको बढ़ा देता है। तो ये हमारे शरीर के लिए गुड होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोबायोटिक। ये जो दही होती है, दही के अंदर भी आपको पाया जाता है। जैसे कोई भी अगर बैक्टीरिया होता है वो अगर लैक्टिक एसिड प्रोवाइड कर रहा है या लैक्टिक एसिड सीक्रेट करता है तो वो हमारे शरीर के लिए गुड होता है। तो लैक्टो एसिड बैसिलस होते हैं, ये प्रोबायोटिक होते हैं, इनका आपको यूज करना चाहिए। आपको दही का भी यूज करना चाहिए। अगर आपको डायरिया जैसी कंडीशन आ रही है, लूज मोशंस काफ़ी हो रहे हैं, तो आपको प्रोबायोटिक यूज करना चाहिए। अब एक आपने टर्म सुना होगा प्रीबायोटिक। ये जो प्रीबायोटिक होता है वो क्या होता है? ये जो प्रोबायोटिक के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ये उसी के फूड होते हैं, फूड सप्लीमेंट होते हैं। इसीलिए जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो प्री एंड प्रोबायोटिक का कैप्सूल होता है या पाउडर होता है, वो प्रिस्क्राइब करता है। जो मैंने आपको नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल एजेंट के बारे में बताया तो उसके अंदर क्या होता है कि इसबगोल आते हैं और कुछ ऐसे सेलुलोज आते हैं जिसका कोई रिसेप्टर तो नहीं होता है कि वो वहाँ पर जाकर बाइंड होता है, लेकिन इनका वर्क होता है ये आपके स्टूल को बल्कि बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और आपकी जो वाटरी जो स्टूल पास हो रही थी वो उसकी संख्या कम हो जाती है। अब लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या बताया है। इसका तो मैंने बताया कि डायरिया क्या होते हैं। अगर WHO की गाइडलाइन के अनुसार अगर आपका जो वाटरी स्टूल है, जो आपका लिक्विड स्टूल है जिसके अंदर वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, अगर 3 बार से ज़्यादा 24 घंटे में होती है तो इसको हम डायरिया कह सकते हैं। और मैंने बताया कि डायरिया का जो पैथोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो किस तरीके से होता है। आपके अगर ल्यूमेन के अंदर वाटर की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको डायरिया हो सकता है, या ल्यूमेन के अंदर वाटर का जो सिक्रेशन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको डायरिया हो सकता है। साथ साथ जो ऑस्मेटिक लोड होता है उसके कारण भी आपके ल्यूमेन के अंदर वाटर के अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण भी आपको डायरिया हो सकता है। और मैंने बताया कि डायरिया कितने प्रकार के होते हैं। डायरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इन्वेसिव टाइप और एक होता है नॉन इन्वेसिव टाइप। इन्वेसिव टाइप में क्या होता है कि आपका जो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा है उसमें पेनिट्रेट करते हैं, जिस कारण आपको ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। और नॉन इन्वेसिव के अंदर आपको ब्लडी डायरिया नहीं होता है और आपको सिंपल वाटरी डायरिया होने लगता है, वाटरी स्टूल पास होता है। साथ साथ ये मैंने बताया कि ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है, 1-2 दिन में आपका डायरिया ऑटोमेटिक सही हो जाता है। अगर आप ORS लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, आपके शरीर के अंदर पानी का लेवल बढ़ाए रखते हैं तो आपका डायरिया ऑटोमेटिक सही हो जाता है। अगर किसी इन्फेक्शन के कारण होता है तो सबसे पहले आपको जो इन्फेक्शन है उसको पता करना है किस प्रकार का इन्फेक्शन है, उसके द्वारा आप उसके एजेंट देना होता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट देना है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट देना है। इस प्रकार से आप मेडिसिन देकर उसको सही कर सकते हैं। प्रोबायोटिक का भी यूज कर सकते हैं। इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये तो थी छोटी सी जानकारी डायरिया के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी।